स्टूडेंट, आप सबको आवाज आ रही है? पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था स्टिचोमेट्री। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था स्टिचोमेट्री और स्टिचोमेट्री की कैलकुलेशन, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया था। नाउ आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। सिद्रा, मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया था बेटा, आप जाके ग्रुप पे देखिए, लेक्चर अपलोड है। कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, 16 वाली जो क्लास थी उसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था। और स्टूडेंट, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और यहाँ पर जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। बच्चों, हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, लाइट चली गई थी, तो दोबारा पढ़ रहे हैं। स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स 3 तरह के होते हैं, यानी स्टिचोमेट्री में जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली टाइप की कैलकुलेशन को कहते हैं मास मास रिलेशनशिप, दूसरी टाइप को कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और तीसरी टाइप को कहते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब ये क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या है वो आपको पढ़ाते हैं। मास मास रिलेशनशिप, such relationships are helpful in determining unknown mass of a reactant or product from the given mass of a reactant or product। यानी मास मास रिलेशनशिप में हमें किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मास गिवन होगी और दूसरे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की मास हमें निकालनी होगी। विशाल, सॉरी स्टूडेंट, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं आपके साथ, दोबारा से सुन लीजिए। मास मास रिलेशनशिप क्या होता है? मास मास रिलेशनशिप में हमें एक मास गिवन होगी और दूसरी मास हमें निकालनी होगी। मास मास रिलेशनशिप जो है वो 4 टाइप का होता है। पहली टाइप को कहते हैं मास मोल रिलेशनशिप, मोल मास रिलेशनशिप, ग्राम ग्राम रिलेशनशिप एंड मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप, 4 तरह का मास मास रिलेशनशिप होता है। मास मास रिलेशनशिप जो है वो, एक मिनट स्टूडेंट्स, अभी रुकते हैं, जरा सा मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर दोबारा शेयर करते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम।
हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको दूर कर दिया है। मास मास रिलेशनशिप 4 टाइप्स की होती है। पहली टाइप को कहते हैं मास मोल रिलेशनशिप, दूसरी टाइप को मोल मास, तीसरी को ग्राम ग्राम और तीसरी को मोल मोल रिलेशनशिप कहते हैं। अब दूसरी टाइप शुरू करते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो जो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की कैलकुलेशन हम तब कर सकते हैं जब कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारा गैस फॉर्म में हो, यानी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हम तब एप्लीकेबल है कर सकते हैं जब कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस फॉर्म में हो। और स्टूडेंट, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई करने के लिए हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हमें इस रिलेशनशिप में एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई करना है। एवोगैड्रोस लॉ क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कैलकुलेशन are used when either one of the reactant or product is in the gaseous state. The mass volume relationship calculation are used when either one of the reactant or product is in the gaseous state. यानी हमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमें कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस फॉर्म में दिया हुआ हो। अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड है या कोई प्रोडक्ट सॉलिड है या लिक्विड है तो हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से क्या होगा? द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग अननोन वॉल्यूम और मास of a reactant or product from a known volume or mass of some substances in chemical reaction. यानी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमें मास गिवन होगी और हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, या हमें वॉल्यूम गिवन होगा और हम मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बुनियादी तौर पर 2 टाइप के होंगे, लेकिन स्टूडेंट मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 तरह के मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होते हैं। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप। ये 4 तरह के वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होते हैं। जब हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं तो हम एवोगैड्रोस लॉ यूज करते हैं। एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट है 1 मोल or 1 gram mole of every gas always occupies 22.4 dm cube or 22,400 cm cube or 0.0224 meter cube at STP। ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम या 1 ग्राम मोल गैस का वॉल्यूम STP पर कांस्टेंट होता है। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 22.4 डीएम क्यूब। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, व्हेन मास इज टेकन इन ग्राम द वॉल्यूम इज टेकन इन डीएम क्यूब। यानी जब हम मास को ग्राम में लेंगे तो वॉल्यूम को डीएम क्यूब में लेना होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट एवोगैड्रोस लॉ का हम आपको इस तरह से भी बता सकते हैं दूसरे यूनिट में। 1 ओंस मोल, 1 ओंस, ओंस जो है वो एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट है। 1 ओंस मोल, ओंस मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑलवेज ऑक्यूपाइज 22.4 क्यूबिक फीट। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। का मतलब ये हुआ कि इफ वी टेक मास इन ओंस, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूबिक फीट। अगर हम मास को ऑन्स में मेजर करते हैं तो वॉल्यूम को क्यूबिक फीट में मेजर किया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये था जनाब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और अब आखिर में देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस।
The volume relationship are useful in determining a known volume of reactant of product from a known volume of reactant and product. यानी स्टूडेंट इस रिलेशनशिप में हमें वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन होगा और हमें वॉल्यूम ऑफ गैस ही निकालना होगा, यानी वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालना होगा। ये रिलेशन हम सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं जब रिएक्शन गैसियस हो और एसटीपी पर हो। और ये रिलेशन अप्लाई करने के लिए एक चीज बड़ी जरूरी है और वो है एक लॉ जो हमें हर हालत में ओबे करना है। उस लॉ का नाम है गे-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। दोबारा से पढ़ लीजिए, गे-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसका स्टेटमेंट है gases combine or form in a chemical reaction in the ratio of simple whole numbers of volumes provided at same temperature। क्या स्टेटमेंट है ये आपको मैं बोर्ड पर समझाता हूं, आइए आप लोग बोर्ड पर देखें। स्टूडेंट सबको आवाज आ रही है? चलिए स्टूडेंट्स आइए बोर्ड के ऊपर आपको समझाते हैं ये लॉ। गे-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम आपको पढ़ा रहे हैं। गे-लुसिक लॉ का स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? गे-लुसिक लॉ का स्टेटमेंट क्या है? Gases combine or form in a chemical reaction in a simple whole number ratio of their volumes, which is equal to their number of moles in balance equation। आइए इसको समझिए इस बात से। ये एक रिएक्शन है, ये गैसियस है, इसमें तमाम रिएक्टेंट गैस फॉर्म में है और ये रिएक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इस रिएक्शन का टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। और अब हम इधर यहाँ पर इनकी मोल रेशो लिखते हैं। देखिए हाइड्रोजन का 1 मोल है, क्लोरीन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 2 मोल है। ये सब गैसियस रिएक्टेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स गे-लुसिक लॉ का कहना यह है कि गैसेस जब आपस में कंबाइन होती है या गैसेस रिएक्शन में जब फॉर्म होती है तो उनके वॉल्यूम की जो रेशो होती है वो होल नंबर में होती है और ये रेशो गैस के मोल के बराबर होती है। यानी हम गैस के मोल के बजाय गैस का वॉल्यूम प्लेस कर सकते हैं और बच्चों कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, 1 मोल की जगह 1 वॉल्यूम लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी 1 मोल की जगह 1 वॉल्यूम लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 मोल की जगह 2 वॉल्यूम लिख देंगे। तो आप देखें कि गैस का वॉल्यूम गैस के मोल के बराबर है, गैस का वॉल्यूम देखें गैस के मोल के बराबर है और यही गे-लुसिक लॉ है। गे-लुसिक लॉ क्या है? गैसेस कंबाइन और फॉर्म इन अ सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स प्रोवाइडेड द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे रेशो क्या बनी वॉल्यूम की? 1:1:2। ये वॉल्यूम की रेशो बन गई। ये है जनाब लॉ और इस लॉ का नाम है गे-लुसिक लॉ। गे-लुसिक लॉ, ये गे-लुसिक साइंसदान है बहुत मशहूर। तो ये स्टेटमेंट लाजमी तौर पर आता है इम्तिहान में। इज इट क्लियर? तो कॉपी करें इसको जल्दी से।
जी बेटा स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ, gases combine or form in a chemical reaction in a simple whole number ratio of their volumes, which is equal to their number of moles, provided the temperature and pressure are constant. स्टेटमेंट में आपको भेज भी देता हूं सब लोगों को। स्टूडेंट आपके पास जो है वो स्टेटमेंट आ गया होगा, चेक कर ले। सबको आ गया स्टेटमेंट? सबको आ गया? ओके, तो स्टूडेंट यहां तक कोई सवाल पूछना है आपने या फिर आगे चले? क्योंकि बेटा तो आगे चलते हैं और अब आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे हम लोग। न्यूमेरिकल कराएंगे स्टिचोमेट्री का, और ये बुनियादी तौर पर ये न्यूमेरिकल का टॉपिक है। तो मैं न्यूमेरिकल आपको सेंड कर रहा हूं, आप लोग तवज्जो के साथ बोर्ड पर देखिए। स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, आप लोग चेक करें। देखिए आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया। ओके स्टूडेंट दोबारा भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, दोबारा सेंड कर रहा हूँ आपको। जी बेटा सबके पास आ गया, आप देखिए। ओके तो अब क्वेश्चन को रीड करें। रीड द क्वेश्चन। Hydrogen reacts with oxygen to form water according to following equation. An equation is given. Now there are two parts in the question. Every part is solved separately. The first part is how many moles of oxygen are needed to react with
4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हमें पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन will completely react with 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये पार्ट बी हो गया। अब हम इसको सॉल्व कराते हैं। सॉल्व हम कराएंगे बोर्ड पर, तो आप लोग बोर्ड पर देखिए। Now what is the equation given in the question? 2H2 plus O2 arrow 2H2O. This is the equation for the formation of water. इस इक्वेशन में अब आप क्वेश्चन नंबर को रीड करें। पहला जो पार्ट है उसको रीड करें। पहला पार्ट लगा दें बेटा, पहला पार्ट रीड करें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड, ऑक्सीजन के मोल्स हमें मालूम करने हैं। जिसके जो हमें मालूम करना होता है उसको हम ओवरलाइन कर देंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट विद 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमें गिवन है, तो जो गिवन होगा उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज गिवन है उसके नीचे लिख देंगे गिवन, और जो चीज मालूम करनी है उसके नीचे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड। इक्वेशन में सिर्फ हमें गिवन और रिक्वायर्ड को देखना है, बाकी और किसी चीज को हमने नहीं देखना, उसको हमने इग्नोर कर देना है। अब हम पेंसिल से गिवन के ऊपर लिखेंगे कि इसका हमें क्या निकालना है। इसका हमें मोल निकालना है, इसका हमें मोल गिवन है सॉरी, और ऑक्सीजन का हमें मोल निकालना है, यानी मोल से मोल निकालना है। तो ये मोल से मोल निकालना है, तो ये बन गया मोल मोल रिलेशन, यानी मास मास रिलेशन। अब हम इस इक्वेशन में मोल्स लिखेंगे, स्टिचोमेट्रिक मोल लिखेंगे सबसे पहले। तो हाइड्रोजन के कितने मोल है? 2 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल है? 1 मोल। ये देखिए, ये जो कोफिशिएंट है ये मोल को जाहिर करता है। फिर हम एक एरो लगाएंगे। एरो जो है वो गिवन से रिक्वायर्ड की तरफ होगा। ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, तो एरो लगेगा यूं। क्लियर? और कितने मोल में हमें निकालना है? 4.5 मोल। यानी हाइड्रोजन के अगर हम 4.5 मोल यूज करें तो ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे ये हमें मालूम करना है। ये है जनाब डेटा बनाने का तरीका। ये हमारा डेटा बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहले मेथड का नाम है मोल मेथड और दूसरे का नाम है यूनिटरी मेथड। तो हम मोल मेथड यूज करेंगे। मोल मेथड कैसे यूज करेंगे पहले आप गौर से ये देखिए। ये जो हमने पहली इक्वेशन लिखी है इसके अंदर हमने लिखा है स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट। स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट हमने लिखा है। सबसे पहले हर इक्वेशन में स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट लिखना है। और फिर स्टूडेंट ये है जनाब गिवन अमाउंट। ये गिवन अमाउंट है। सेकंड स्टेप में हमने गिवन अमाउंट लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू मोल मेथड। अकॉर्डिंग टू मोल मेथड, क्योंकि मोल मेथड होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। मोल मेथड के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट के लिहाज से निकालेंगे, तीसरा स्टेप गिवन अमाउंट के लिहाज से निकालेंगे, और सेकंड स्टेप यूनिट अमाउंट या 1 के लिहाज से निकालेंगे। देखिए बोर्ड के ऊपर किस तरह सॉल्व होगा। तवज्जो से इक्वेशन को देखिए। यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ इक्वेशन को सेट करेंगे, बनाएंगे कि 2 मोल हाइड्रोजन, फिर एक एरो लगा देंगे, छोटा सा एक एरो लगा देंगे। 2 मोल हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मोल ऑक्सीजन।
जब हम इक्वेशन सेट करेंगे तो हमें एक बात का ख्याल रखना है, जो चीज हमें मालूम करनी हो वो राइट साइड पर होनी चाहिए। ये इत्तेफाक है कि जो इक्वेशन थी वो जो इक्वेशन है उसमें ऑक्सीजन राइट साइड पर ही आ रही है, लेकिन अगर वो राइट साइड पर ना आए, लेफ्ट साइड पर आए, तो हम पूरी इक्वेशन को ट्विस्ट कर देंगे या उसको टर्न अराउंड कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे। जो लेफ्ट की चीज है वो राइट पर ले आएंगे, जो राइट की है वो लेफ्ट पर ले आएंगे। लेकिन ऐसा तब होगा जब हमें गिवन राइट साइड पर ना हो। गिवन मस्ट बी ऑन राइट साइड, गिवन गिवन लेफ्ट साइड पर और रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। तो जो अभी हमारे को ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है वो राइट पर ही है, तो हमें इक्वेशन को ट्विस्ट नहीं करना। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं मोल मेथड से, जिसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप स्टिचोमेट्रिक अमाउंट के लिहाज से, 2 मोल हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मोल ऑक्सीजन। So 1 mole hydrogen combines with 1/2 mole oxygen। जो वैल्यू यहाँ है ऊपर रहेगी, जो वैल्यू यहाँ है डिनोमिनेटर में आ जाएगी। कितने मोल में निकालना है? 4.5 में। 4.5 मोल हाइड्रोजन कंबाइंस विद, थर्ड स्टेप इक्वल टू आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 एंड द आंसर इज, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4.5 को 2 से, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। 2.25 क्या है? 2.25 मोल ऑक्सीजन, और हमने ऑक्सीजन के मोल ही निकालने थे। अब अगर हमें यहाँ इसकी मास निकालनी होगी तो हम मोल को मास में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब आप इसको दोबारा समझ लें। सबसे पहले इक्वेशन में गिवन को अंडरलाइन करेंगे, रिक्वायर्ड को ओवरलाइन करेंगे। गिवन के नीचे गिवन के मोल लिखेंगे। गिवन के मोल है स्टिचोमेट्रिक मोल 2 और रिक्वायर्ड के स्टिचोमेट्रिक मोल है 1। इक्वेशन से देखकर हमने इसको लिख लिया। दिस इज कॉल्ड स्टिचोमेट्रिक अमाउंट। तो सबसे पहले स्टिचोमेट्रिक अमाउंट लिखेंगे मोल्स में। हमें मोल्स गिवन है हाइड्रोजन के 4.5 और ऑक्सीजन के मोल हमें निकालने हैं। इस तरह ये रेशो हमारे बन जाएगी मोल टू मोल, और मोल टू मोल का मतलब है मास मास रिलेशनशिप। तो ये मास मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल हुआ। बात समझ रहे? ये मास मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल हुआ। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे मोल मेथड से। मोल मेथड के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप स्टिचोमेट्रिक अमाउंट के लिहाज से होता है, दूसरा स्टेप यूनिट अमाउंट के लिहाज से होता है, और तीसरा स्टेप गिवन अमाउंट के लिहाज से होता है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, सा यू आ गा। सा युआ गा मतलब स्टिचोमेट्रिक अमाउंट, यूनिट अमाउंट, गिवन अमाउंट। अब हमने इक्वेशन बनानी है इस तरह से कि जो चीज हमें मालूम करनी हो वो राइट साइड पर हो। तो अभी जो ऑक्सीजन है वो राइट साइड पर ही है, जो रिक्वायर्ड है वो राइट साइड पर ही है। तो इक्वेशन बनी कि 2 मोल हाइड्रोजन, ये ऊपर वाली इक्वेशन स्टिचोमेट्रिक अमाउंट वाली, 2 मोल हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मोल ऑक्सीजन। ये चूंकि तो एरो के इस तरफ है इसलिए ये कंबाइन आ जाएगा यहाँ पर। 2 मोल हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मोल ऑक्सीजन। सो 1 मोल हाइड्रोजन कितने से कंबाइन होगा? 1/2 से। क्यों? जो वैल्यू यहाँ पर है वो न्यूमरेटर में रहेगी, जो वैल्यू यहाँ पर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू से जिससे हमें निकालना है। तो 4.5 मोल में हमें निकालना है। 4.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन वुड गिव 1/2 एज इट इज आ गया, 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ रहा है 2.25 मोल ऑक्सीजन। दैट इज द आंसर of part A. So this is the solution of part A. This is the solution of part A. Is it clear to you now? ये और ज्यादा क्लियर होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसकी तस्वीर
बेटा सेकंड लास्ट स्टेप है 1 के लिहाज से जब निकालेंगे, अगर 3 या 4 होता तो फिर ये 1/3 हो जाता, 1/4 हो जाता था। ये यूनिट अमाउंट के लिहाज से निकाले, यूनिट अमाउंट के लिहाज से जब निकालेंगे तो जो वैल्यू ऊपर होगी वो न्यूमरेटर में रहेगी, जो वैल्यू लेफ्ट साइड पर होगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ओके, अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते, इसका बी पार्ट सॉल्व करते। ओके बेटा, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट इसका भेज दिया मैंने आपको दोबारा से। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। How many grams of hydrogen will completely react with 100 ग्राम of oxygen? अब हमें 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो अब हम सबसे पहले ऑक्सीजन के 100 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें ग्राम में दिया हुआ होगा तो हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे? यूनिट अमाउंट 1/2 निकला ना भाई, कितना? यूनिट अमाउंट 1/2 है। चले आगे चले। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, हमें ग्राम गिवन है, ग्राम को हम पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए आपको बोर्ड पे दिखाते हैं। रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के मोल्स को कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हेडिंग लगेगी और हम कन्वर्ट करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे? कन्वर्टिंग मास इनटू मोल्स। हमें ऑक्सीजन की मोल्स निकालने। मोल्स का फार्मूला है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मास हमें गिवन है 100 ग्राम और ऑक्सीजन की मोलर मास है 32। O2 16 2 32, तो 100 को 32 से मल्टीप्लाई करें। 100 डिवाइडेड बाय 32, सॉरी, आंसर आ रहा है 3.125, 3.125 मोल्स ऑक्सीजन। ये हमने सबसे पहले कन्वर्जन कर ली। तो जो भी मास गिवन होगी उसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लो लाजमी तौर पर, क्योंकि हमने मोल मोल रिलेशन निकालना है। क्लियर? और अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन को लेकर। जल्दी से कॉपी कर लो। स्टेप 2 करेंगे अब। अगर मोल होता तो फिर हम ये स्टेप नहीं करते ना बेटा, फिर डायरेक्ट दूसरा स्टेप करते। मोल में कन्वर्ट कब किया गुड़िया? 100 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है, इतना 100 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है। 100 ग्राम है, मोल थोड़ी है, तो 100 ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया।
बेटा वो क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 है, ये बी पार्ट सॉल्व हो रहा है। पता नहीं आप कहां पर हैं, समझ नहीं आ रहा। क्लास में रहे, हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 2 पार्ट है क्वेश्चन के। तो आइए अब हम इसका स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 के अंदर हम मोल रेशो निकालेंगे। स्टेप 2, देखिए स्टेप 2 में हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, वाटर बन रहा है। गिवन हमारे को ऑक्सीजन है, रिक्वायर्ड हाइड्रोजन है। तो इस दफा बड़ा उलट हो रहा है, गिवन हमारा और रिक्वायर्ड हमारा अलग अलग साइड्स के ऊपर है। यानी ऑक्सीजन जो है वो राइट साइड पर है और रिक्वायर्ड हमारा लेफ्ट साइड पर है। अब हम इनकी मोल रेशो लिखेंगे। इसका मोल आ रहा है 2 और इसका मोल आ रहा है 1। तो एरो लगेगा गिवन से रिक्वायर्ड की तरफ, तो एरो लगेगा उल्टा, ऐसे लगेगा यूं, रिवर्स डायरेक्शन में। यानी एरो लगेगा गिवन से रिक्वायर्ड की तरफ। ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हमने निकाले? 3.125 मोल्स। और इसके मोल हमें निकालने हैं। हालांकि हमें इसके मोल नहीं निकालने, इसकी मास निकालनी है, लेकिन हम मोल से मोल निकालेंगे और फिर मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको इक्वेशन को हमें ट्विस्ट करना पड़ेगा। ये स्टिचोमेट्रिक अमाउंट है और ये हमारा गिवन अमाउंट है। अब हमें इसको डेटा को ट्विस्ट करना पड़ेगा। ये वाला डेटा यहाँ लाना पड़ेगा, ये वाला डेटा यहाँ पे लाना पड़ेगा। यानी हम पूरे डेटा को ट्विस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेटा को ट्विस्ट द डेटा। अब वो किस तरह होगा, देखो इधर गौर से। 1, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 मोल ऑक्सीजन कंबाइंड विद 2 मोल हाइड्रोजन। तो अब ये तो 1 ही आ गया इत्तेफाक से, तो जो दूसरा स्टेप है वो ओमिट हो जाएगा, यूनिट अमाउंट में नहीं निकालना पड़ेगा। और अब डायरेक्ट हम निकालेंगे 3.125 में। 3.125 मोल ऑक्सीजन कंबाइंड विद 2/1 मल्टीप्लाई बाय 3.125 मोल हाइड्रोजन। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 6.25 मोल्स हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। देखिए हाइड्रोजन मोल हमें निकाल लेते, हमने डेटा को ट्विस्ट किया। अब इन मोल्स को हम कन्वर्ट करेंगे मास में। किस में कन्वर्ट करेंगे? मास में। और ये मास में कन्वर्ट करेंगे कल, अभी टाइम नहीं बचा हमारे पास। कल हम मास में कन्वर्ट करेंगे। आप हेडिंग लगा के रखो, स्टेप 3, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास। कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास। ओके, द लेक्चर इज ओवर। The lecture is over. तो इंशाल्लाह कल बात करेंगे इसके ऊपर, थर्ड स्टेप के ऊपर। अल्लाह हाफिज, बाय स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।